Hello students, today we are just going to study about health and hygiene, and this is the third chapter of your science book, and in this chapter we will discuss about balanced diet, hygiene, disease and prevention measures for disease. So students, let's study. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ क्या होता है और हेल्दी क्या होता है। हेल्थ हमारे जो हमारे बॉडी का कंडीशन होता है उसे, जैसे कि कोई कहता है हेल्थी, कोई कहता है आई एम हेल्थी। हम हेल्थी क्यों कहता है? बिकॉज इज फिट और वो उसका बॉडी नॉर्मल है, ओके, वो सारे काम को कर सकता है, अच्छी तरीके से सोच सकता है, इसलिए वो हेल्थी पर्सन कहलाता है। जैसे कि any person who is free from illness and possesses good mental status is said to be healthy. किसी भी व्यक्ति का अगर मेंटल स्टेटस ओके है और उसे कोई बीमारी नहीं है, वो व्यक्ति हेल्थी कहलाता है कि वो व्यक्ति हेल्थी है। You know that all of us need food to grow. हमें फूड की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए। जो एनर्जी हमें फूड से मिलता है उससे हम काम करते हैं, ओके। सो फूड में बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ओके। तो जो वैसा फूड जिसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो, वैसा खाना जो हम खाते हैं, डेली डाइट लेते हैं, जिसमें जितना न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब एक प्रॉपर अमाउंट में हमें मिले, उस डाइट में मौजूद हो, उस डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड में जो हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट होता है। A nutrient is a chemical substance that is required for the nourishment of an organism. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उन लिविंग थिंग्स के फूड में, ठीक है, कुछ सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारे शरीर के पोषण के लिए या फिर लिविंग थिंग्स के बॉडी के पोषण के लिए जरूरी है। जनरली देखा जाए तो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है। स्टूडेंट्स, ये फूड्स के कंपोनेंट्स हैं। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। 6th क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि फूड का कंपोनेंट्स क्या होता है। तो फूड का कंपोनेंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर। सो स्टूडेंट्स, ये फूड में मौजूद होते हैं कौन कौन? जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसके अलावा रफेज और वाटर भी मौजूद है फूड में। अब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है, हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ऑलमोस्ट 70% जो होता है वाटर रहता है उसमें, ओके। तो वाटर और रफेज काफी जरूरी है हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मालूम है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स और फूड फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, क्योंकि इससे काफी इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है, जिसका इस्तेमाल हम खेलने के लिए और काम करने के लिए करते हैं। राइस खाओ, ब्रेड खाओ, पोटैटोस खाओ, सब में स्टार्च होता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली दो फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च में और शुगर में, ठीक है। और फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड होता है, जैसे कि ऑयल ले लो, कोई मीट खाओ, बटर खाओ, घी खाओ, सब में फैट्स मौजूद होता है। ये भी हमारे शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, जिसका इस्तेमाल हम काम करने और खेलने में करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को क्या कहा गया है? प्रोटीन्स हमारे शरीर के सेल्स को बनाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो करते हैं, उनमें ये मदद करते हैं। चिल्ड्रन के ग्रोथ में प्रोटीन जो है मदद करते हैं, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, ओके। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। मीट, एग्स, पल्सेस, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में काफी रिच अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है।
आप दाल पीते हो, एक बात याद रखना, मिल्क जो है कंप्लीट फूड होता है, उसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब बात करें फैट्स की, बात कर चुके हैं हम लोग, अब बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की, जिसको हमें स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है हमारे बॉडी को, ये हमें फिट रखते हैं और डिजीज से हमें बचा कर रखते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आपको मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। ओके, तो वाटर जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का, जो कि बहुत सारा मिनरल भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, ठीक है, पसीना और टॉयलेट जो होता है, यूरिन होता है, उसके जरिए हम क्या निकालते हैं, अपने वेस्ट को निकालते हैं, क्योंकि वाटर वहां हेल्प करता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रफेज की। रफेज जो होता है ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पिल्स में पाया जाता है, छिलकों में पाया जाता है। एक्चुअली ये पिल्स हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होते, बट दे हैव इंडाइजेशन, वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। आलू का छिलका आप खाते हो, वो कभी पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करता है। ओके, उसी को रफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रफेज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, इंसान खाना खाता है, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लिया, लेकिन उसके अलावा उसे एक्सरसाइज भी करना होता है और प्रॉपर अमाउंट रेस्ट के लिए भी चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग रेस्ट के लिए चाहिए और एक्सरसाइज करना भी चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में, फिजिकल एक्सरसाइज एंड रेस्ट। स्टूडेंट्स, फिजिकल एक्सरसाइज क्या करता है, हमें मतलब हमें फिट रहने में हमारी मदद करता है। इट नॉट ओनली हेल्प्स इन डेवलपिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एक्सरसाइज करने से फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में हमारे माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हमारे हार्ट को और ब्लड सर्कुलेशन को काफी इंप्रूव करता है और हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमेशा हम खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ओके, अगर हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं, इससे क्या होता है कि कमांडरशिप और अनसेल्फिशनेस की जो सेंसेशन है, हमारे अंदर फीलिंग है, वो डेवलप भी होती है। अब बात करते हैं, हम खाना खाते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट के लिए, तो भी हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। ओके, सो रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग और स्टडी। पढ़ाई करने के बाद, काम करने के बाद, काफी लंबे समय तक मैं काम करता हूँ, आप पढ़ाई करते हो, तो उसके बाद हम दोनों को क्या चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग चाहिए रेस्ट के लिए, ठीक है। वी कैन रिलैक्स बाय लिसनिंग टू म्यूजिक। एक्चुअली काम करने के बाद, बातें वगैरह करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक सुनना या टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, या बुक देखते हैं, या फिर सिंपली ऐसे बिस्तर पे लेट जाते हैं। उसके बाद में we get up refreshed after a sound sleep. Sound sleep का मतलब हुआ काफी गहरी निंद्रा में हम जाते हैं और एक अच्छा सा नींद हमें मिल जाता है, तो हम काफी रिफ्रेश फील करते हैं। When we are asleep, our bodies get complete rest and the damaged cells are repaired. जब हमारा बॉडी क्या होता है, रेस्ट में होता है, एक्चुअली हम कभी रेस्ट में, हमारा माइंड या हार्ट, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो रेस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी को कंप्लीटली रेस्ट मिलता है। रेस्ट मिलने के बाद जो डैमेज सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक रिपेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। रेस्ट करने में भी एनर्जी की खपत होती है, लेकिन कम एनर्जी की खपत होती है, एनर्जी की बचत भी करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हाइजीन। आप एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, फिट रहो, लेकिन साफ सफाई न रखो तो सब कुछ बेकार है। इसलिए हाइजीन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाइजीन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड हेल्थ। हाइजीन का मतलब अच्छे स्वास्थ्य से होता है। हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग oneself clean to prevent diseases। अगर हम बढ़िया हाइजीन, गुड हाइजीन प्रैक्टिस करते हैं तो हम बीमारी से दूर रहते हैं। We can maintain proper hygiene by following the healthy practices given here, ठीक है। हम अपने ब्रश को रोज मॉर्निंग, सुबह में उठते वक्त और रात को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ, ठीक है। एक हाइजीन हैबिट है।
गुड हाइजीन है। हमें रोज नहाना चाहिए, ठीक है। वी शुड वियर ड्राई एंड क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। हमें सूखा और साफ कपड़ा पहनना चाहिए, ओके। हमें अपने नेल्स को हमेशा पेयर आउट करना चाहिए ताकि ये नाखून बढ़े नहीं, इसमें गंदगी पहुंचे नहीं। हमें अपने खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। आजकल कोविड-19 की वजह से हम सैनिटाइजर का यूज करते हैं, मास्क का यूज करते हैं। ये वैसे भी अगर यूज करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारे जर्म्स हमारे हाथों में आ जाते हैं, ठीक है। बस सिंपली पानी से हाथ धोकर खाने से वो जर्म्स मरते नहीं है। दिन भर हम काम करते ना जाने किन किन वस्तुओं को टच करते हैं, ओके। तो टच करने के बाद उनसे जर्म्स, हमारे वायरस, बैक्टीरिया हमारे हाथों में आ जाते हैं, ठीक है। ये पानी से जाते नहीं है, ठीक है। इनको हमें सैनिटाइजर या हैंड वॉश या फिर कोई साबुन से जब धोते हैं तो ये कंप्लीटली मर जाते हैं। 99.99% ये मर जाते हैं। उसके बाद हम इन्हीं हाथों से खाना खा सकते हैं। अगर कोई काम कर लिया और ऐसे ही हाथ धोकर खा लिया तो नुकसानदायक होता है, ओके स्टूडेंट्स। ये एक अच्छा हाइजीन नहीं है।